मैं ओपन में घुमा के दे देती हूँ, बाद में मुझे ये नहीं कहना। ये अब नहीं लड़ सकते, रिद्धि को सब समझ में आता है। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और जस्ट अभी अभी क्वेश्चन आंसर व्लॉग बना के हटा हूं जो आपने कल देखा था। तो नमस्ते दीदी, नमस्कार। आप आ गए हो, आप लगे हुए हो तोरी छीलने। नोबिता यहाँ पे वेट कर रहा है कि मैं इसको घुमाऊं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा पहले तोरी काट देती हूँ, मैंने बनाना है इसको। हाँ, सही बात है। और यहाँ पे एसी चला दिया है, अंदर का एसी बंद कर दिया है क्योंकि अब मूवमेंट है। ओ ओ ओ, ये क्या हो गया भाई? गुड मॉर्निंग। ये सॉरी है। तो मेरे को लगता है कि पर अपने देखा ग्रीश अभी बिजी है वीडियो बनाने में, तो रिद्धि को नहलाने चले गए हैं। तो मैं अभी नोबिता को घुमा देता हूँ क्योंकि इतना टाइम निकालना और मैनेज करना बड़ा मुश्किल है और सारा तहस नहस हो जाता है। मैंने जितने भी मिनट व्लॉग बनाया उस वो टाइम हमने काम करना होता है, वो बीत गया है। अब हम जो हमारे पास टाइम है हमने वो यूटिलाइज करना है, अब उसको संभालना है। तो मैं जाता हूँ नोबिता को घुमाने। नोबिता को लेके आ गया हूँ बाहर घुमाने और प्रभ लगी है रिद्धि को नहलाने। मैंने बता ही दिया। सच में जो टाइम मैंने अभी निकाला ना उससे सारा कुछ तहस नहस हो गया। इवन प्रभ को टाइम नहीं मिला रिद्धि के लिए, खाना अभी प्रिपेयर नहीं किया। अब हमारा भी शायद हम तो जैसे तैसे गुजारा कर ही लेते हैं। हमारे घर में वो एक स्टूडेंट आई हुई है शैली, आपने देखा कल के ब्लॉग में। तो सुबह प्रभ पिज़्ज़ा बनाने का सोच रही थी या ब्रेड बनाएगी, आई डोंट नो क्या करने वाली है वो। तो जल्दी जल्दी काम करने होंगे भाग भाग के। और ये जो मैं व्लॉग है वो प्रभ के मोबाइल में बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल अभी चार्ज हो रहा है, उसकी बैटरी हो गई है लो। नोबिता हमारा घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। नोबिता को भी घुमाना और सबसे इम्पोर्टेंट काम है सुबह और घर में आके, क्योंकि इसका यही टाइम होता है। और ये इतना समझदार बच्चा है ना, ये घर में नहीं करता कुछ भी सुसु पोटी। तो आप सोचो इतना टाइम रोक के रखना बहुत बड़ी बात है। ये कहाँ भाग के आ रहे हैं भाई, एकदम भाग के आ रहे हैं। इनकी क्या लड़ाई होगी क्या? इनके खेत चुरा लिए किसी ने क्या? ये देखो, ये देखो। मत भाग बहन, मत भाग। देखो। एक चीज़ और, मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना कि किस तरह का चैलेंज हम कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ। हम अगर घर में है, रिद्धि रिद्धि को भी अगर इन्वॉल्व कर पाएँ तो आपको अच्छा लगे। तो किस तरह के चैलेंजेस अगर हम करें तो बीच बीच में अच्छा लगेगा ना, अलग तड़का। मैं 1 बजे वाले ब्लॉग के लिए सोच रहा हूँ कुछ इस तरह का कि हम कुछ अलग करें। और पक्का नहीं पता कि मैं 1 बजे बनाया ही करूँगा। जब मूवमेंट है तो क्या पता 5-5 6-6 व्लॉग भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मगर कभी नई मूवमेंट है तो एक व्लॉग भी आना बहुत बड़ी बात है। शायद ऐसा भी हो सकता है कभी, ऐसा तो नहीं होने दूंगा, अब तो नहीं होने दूंगा कि एक दिन मैं व्लॉग ना बनाऊं। कुछ भी करूं, चाहे सिर्फ बातें ही करूं, मगर व्लॉग जरूर आएगा। उसको चाहे 200 लोग देखें, चाहे 2 आंखें देखें, व्लॉग नहीं अब बंद होगा। क्योंकि व्लॉग मेरे लिए अब इस तरह है कि व्लॉग ने मेरी लाइफ चेंज की है। व्लॉग ने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आया ना व्लॉग। कसम से मैं पहले नाटक करता था, मगर स्टेज पे मैं बोलने से बहुत ज़्यादा डरता था, शर्माता था। अब मैं पब्लिकली कहीं भी मोबाइल ऑन करके बात कर सकता हूँ। कहीं भी स्टेज पे आप खड़ा कर दो, मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हूँ। इतनी ज़्यादा बातें कर सकता हूँ कि मेरे को चुप करवाना मुश्किल हो जाए। 1.5 2 2 ढाई घंटे मैं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ। तो ये सारा कॉन्फिडेंस मेरे को मोबाइल से आया है, व्लॉगिंग से आया है। पहले बिल्कुल मैं इसके ऑपोजिट था, बहुत शर्मीला था। एक्टिंग तो कर लेता था, जो डायलॉग दिए हुए उसको याद करके रट के बोलना तो आसान नहीं है वैसे, मगर मेरे लिए आसान लगता था। मगर मैं कभी माइक पकड़ के इस तरह कभी पब्लिकली कभी नहीं बोल पाता था। तो ये जो कॉन्फिडेंस मुझे दिया ये व्लॉग ने दिया है, और मेरे को ये लाइफस्टाइल व्लॉग ने दिया है। तो इसलिए मैं व्लॉग बनाना नहीं छोड़ूंगा, चाहे 2 आंखें ही मुझे देख रही हों। और मेरे को ज़रूर सजेस्ट करना, देखो अभी भी मैं कितना बोलने लग गया हूँ, लगातार बोलता ही रहता हूँ। तो आप मेरे को ज़रूर सजेस्ट करना कि कुछ चैलेंज वीडियो, एक प्रैंक वीडियो मेरे माइंड में है, आपको बहुत मज़ा आएगा। वो कब बनेगी पता नहीं, मैं उसका सेटलमेंट करके बैठा हूँ। मैंने जो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मंगवा रखी है, और वो जल्दी ही प्रैंक वीडियो होगी। और किस पे होगी ये मैं नहीं बता सकता, मेरे फैमिली वाले सतर्क हो जाएं, आप पे जल्दी ही कभी ना कभी प्रैंक होने वाला है। तो प्रभु को भाजड़े पड़ गई है, प्रभु जल्दी जल्दी लगी हुई है काम करने। ये क्या बनाने लगे, पिज्जा? नहीं, ये तो रिद्धि के लिए पराठा बनाने लगी।
ओके, रिद्धि के लिए परोठा मंगा। वैसे रिद्धि पिज्जा भी खा लेती है। पिज्जा दूंगी एक स्लाइस। ये कौन सा आप लेके आए हो? ये आटा बेस्ड, ये आटा बेस है दोस्तों, थिन बेस है ये। थिन बेस है। प्रभ लेके ये स्पेशल पिज्जा बनाने के लिए, और हेल्दी बनेगा, घर में बना रहे हैं। और ये कॉर्न्स हो गए, चीज हो गया। मैं चीज को नहीं बनाऊंगी ओके, क्योंकि ज्यादा वो टाइम नहीं है ना उसका। नहीं नहीं, ज्यादा बनाने की जरूरत तो क्या है। नहीं, और वेजीज ये वाला। आपने इसमें क्या बनाया है? इसमें खिचड़ी बनाई है रिद्धि के लिए। ओके 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 ओके, जल्दी जल्दी काम हो रहा है। और इधर देखो रिद्धि, ए दीदी के साथ खेल रही है। रिद्धू कौन है? चलो दीदी। तो साथ साथ पनीर खा रही है। प्रभ ने नहलाया, रेडी किया है। आज प्रभ ने ही जल्दी जल्दी सारा कुछ किया, क्योंकि मैं उधर व्लॉग मैंने जो शूट किया वो देखो, एडिट भी हो रहा है। ये देखो, ये एडिट हो रहा है यहाँ पे, है ना? हाँ बेटा, क्या दे दूं? क्या दे दूं? चलो रिद्धि, बोतल? फोटो। फोटो? रिद्धि, अच्छा, मोबाइल से फोटो खींचनी है आपने? नो 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 चलो नो फिर नो। चलिए फिर। दोस्तों, ये मोबाइल रिद्धि के हाथ में है, तो रिद्धि यहाँ पे ब्लॉगिंग शूट कर रही है। हाँ जी, करो जी। बुआ, बुआ वीडियो बना रही है। बुआ वीडियो बना रही है। बुआ वीडियो बना रही है। मोबाइल मांगी जा रही है कि मैंने फोटो खींचनी है। क्या करना है? दे दो। क्या करना है? इससे क्या करोगे आप? हैं? क्या करोगे? दोस्तों, इस समय ये जो व्लॉग बना रही है, रिद्धि बना रही है, मगर जो भी दिखा रही है ऐसा ही दिख रहा है भाई इसमें। हाँ, ध्यान से दिखाओ, ऐसे। अब जाके मेरा फोन फ्री हुआ है, और अभी तक जो मैं ब्लॉग बना रहा था प्रभ के फोन में बना रहा था। ये देखो, अब प्रभ का फोन इसने ले लिया है। इसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा है वीडियो ऑन करके बैठने का। देखो, वीडियो ऑन करके बैठी रहेगी, उसको गेम बना रखा है इसने। क्या कर रहे हो आप? हैं? क्या कर रहे हो आप? बताओ क्या कर रहे हो? फोन ले लूं? क्यों? दे दो, दे दो। मैंने चमाई, हाथी माई। माइल कहती है स्माइल को ये। और प्रभ ने यहाँ तक काम कर दिया भाई। 2 पिज्जा बना रही हो? हाँ फिर अच्छा, हमने भी खाना है? खा ही लेंगे फिर अब। चलो ठीक है, तो 2 पिज्जा बन रहे हैं। देखो, वैसे तो मैं वाटर फास्ट करने का सोच रहा था, मगर अब प्रभ पिज्जा बना रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाटर फास्ट हम कैंसिल कर देते हैं, आफ्टर पिज्जा कर लेंगे, है ना? तो यहाँ पे तोरी कटी हुई है। तोरी की सब्जी आज मैं बनाऊंगा, मैंने प्रभ को बोला है। बाकी लेट्स सी। रात को शैली को सब्जी के साथ रोटी खिला के भेजेंगे। ठीक है जी, ठीक है। डिनर घर पे। ये देखो, ये पूरा अच्छे वाला काम किया जा रहा है, मजाक नहीं है भाई, अच्छे वाला पिज्जा बनने वाला है। मेरे को लग रहा है अच्छा बनेगा। ओवन में बनाना, तवे पे मत बनाना। नहीं, तवे पे बनाऊंगी। तवे पे क्यों ओवन बनाओगे? में, ओवन में पकेगा नहीं, तवे पे ही सजेस्टेड है। फिर उस पे बना लो ना, एयर फ्रायर पे। एयर फ्रायर में रखा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, तवे पे बनाना पड़ेगा। प्रॉपर तवे पे पक्का बनेगा, वो हार्ड हो जाता है उसका नीचे से। तो ये थिन बेस है ना, थिन बेस फिर भी हार्ड हो जाता है। थिन ही हार्ड होता है। तो फिर इसको उसमें बना लो ना, ओवन में यार, ओवन इसीलिए तो बना है। ओवन में कच्चा रह जाएगा, कह रही हूँ मैं, उसमें दे देती हूँ हाँ, आपको। ओवन में बनाओ। मैं एक, ओवन में घुमा के दे देती हूँ, हाँ। बाद में मुझे ये नहीं कहना कि ये अच्छा नहीं बना। हाँ, एक ओवन में बनाओ, एक तवे पे बनाओ। ठीक है, देख लेते हैं आज, इनका कंपटीशन करवा देते हैं, एक ओवन का एक तवे का। तो बताते हैं और देखते हैं कि कौन जीतेगा। लेट्स सी। पर उसको बनाना उस तरीके से जिस तरीके से उस पे लिखा होता है कैसे बनाना है, ठीक है? किस पे लिखा होता है? बताया होता है ना कि इस तरह इतना टाइम अपने गर्म करना है। कहाँ बताया होता? चीज मेल्ट होने तक वो गर्म करना होता है बस। तो करो फिर। बस मैं वो कर देती हूँ। हाँ, लेट्स सी, देखते हैं कैसा बनता है। पर कच्चा रह जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, आधा सा उसमें बना लो, फिर आधा उसमें बना लो। ऐसा भी तो किया जा सकता है। उसमें यार वो ऐसे गीला गीला हो जाएगा, समझ ही नहीं रहे आप बात को। फिर गुस्सा क्यों कर रही हो, चिढ़ क्यों रही हो? क्योंकि आप जिद कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे। जिद तो मैंने की नहीं, बताओ जिद ही कर दोस्तों, रहे हो मैंने आप। जिद की, बताओ। हद है, लड़ने को आती है, मेरे को मारने को आती है। ये देख लो, ये वही है नीले ड्रम वाली। नीली होती ना, नीले ड्रम वाली, पता चल जाता। वो तुम नीले ड्रम वाली किसी दिन मेरे को डाल दोगी सच में, जिस तरह बोलती हो, कड़ 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 कड़। हाँ बेटा, हाँ। कह रही है पापा मम्मा नो, है ना? हम लड़ाई कर रहे थे, हैं? आपको सब समझ में आता है अब?
भैया अब नहीं लड़ सकते, रिद्धि को सब समझ में आता है और कह रही है पापा मम्मा नो। समझ में आया? तो अब कैसा बनाओगी, कैसे बनाओगी बताओ तो सही, बता नहीं रही आप कैसे बनाओगी। हाँ पापा नो, पापा नो, 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 नो। पिट्टी पिट्टी हो जाएगी तेरी, पिट्टी पिट्टी। पिट्टी पिट्टी कौन करता है? मासी ताई। कभी ये हरलीन जी को मासी बोलती है, कभी ताई बोलती है, इसने अलग ही रिलेशन बना रखा है। ताई, अच्छा ताई, ताई पिट्टी पिट्टी। अभी आपकी पिट्टी पिट्टी हो जाएगी अगर हमें मना के लड़ने से, ठीक है? ओके, हमें मना नहीं करना लड़ने से, लड़ने में बहुत मजा आता है हमें। हाँ जी। है जैसे आप नूरू से लड़ते थे। हाँ, तो ये देखो, पहले तो उस पे चीज वो लगाया गया, ये जो भी है टोकन जैसा, फिर इसके ऊपर कॉर्न डाल दिए, अब चीज डाल जा रही है। अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ यार, ओवन में बनाना चाहिए यार। ओवन में बना दोनों कि एक, मैं कह रहा हूँ आधा सा इसमें बना लो, आधा उसमें बना लो, जैसे सेक सा लो थोड़ा सा। और क्योंकि अगर तवे पे बनाया ना, मेरे को पता नीचे ऐसा होएगा जैसे पापड़ होता है, ये सच्ची बता रहा हूँ मैं, आपको नहीं लगता? पहले खाया तो था हमने पापड़ हाँ, जैसा, मुझे पापड़ तो अच्छा लगता है वो पापड़ जैसा। यार पापड़, अब ये तो वो वाली बात होगी, दाल गिर गई है, मैं तो दाल गिरा के खाता हूँ। नहीं, मुझे तो अच्छा ही लगता है, मैं नहीं क्यों बोलूंगी, पर मैं बना देती हूँ जैसा आप कह रहे हो, मैं वैसा बना के दे देती हूँ। ये क्यों चला रखा है? वो पराठे बनाए ना। फिर पराठा बन के बंद हो गया ना, वीडियो में व्रुर कर रहा होगा, वैसे तो नहीं कर रहा होगा क्योंकि मैंने सेटिंग कर रखी है फोन की। कि आप जरूर बताना कि आपको महसूस होता है कि जैसे आपने वैष्णो माता मंदिर वाला भी ब्लॉग देखा होगा, और जितने भी ब्लॉग देखते हो, हमारी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर आती है। अब ऐसा लगता है जैसे माइक लगा होता है और बाहर की पीछे की आवाज नहीं आती, इवन गाड़ी में भी ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी चल रही है। तो ये आईफोन की थोड़ी सी सेटिंग है, जो करने से इस तरह हो जाता है, इसमें माइक की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो मेरे को एक रील में देखने को मिला, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ऐसा करा, तो अब अच्छा रिजल्ट आ रहा है। रितु, आप ये क्या कर रहे हो? ये टॉवल यहाँ पे क्यों रखा आपने हाथी के मुंह पे? है क्या? नो निन्नी, आती निन्नी, ले 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 दे, अब फिर उड़ाएगी उसको, देखना जैसे हम इसको उड़ाते हैं ना रात को। ये देखो, ये लो बेटा, मुंह में नहीं डालते हैं हम, आपके मुंह में डालते हैं चादर, आपकी सांस घुट जाएगी, आती की सांस घुट जाएगी। नहीं नहीं, हाँ, अरे आती की सांस घुट जाएगी बेटा। माँ वाले गुण आ रहे हैं दोस्तों। अभी आपने इसकी माँ को देखा ना कैसे चिल्लाई, वैसे ही रिद्धि चिल्ला रही है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम ही है। लाओ जी लाओ, रिद्धि को पराठा खिलाया जाता है। मैं हरलीन जी से सीख के आई हूँ, वो हाँ। ऐसे कटोरी में ना ऐसे चूर चूर करके पराठा हाँ। देते हैं बच्चों को, तो हाँ। रिद्धि ने वहां भी बड़े मजे से खाया था। चलो, हरलीन जी ने हमें ये सिखाया है। हरलीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस तरह परोठा बना के खिलाने का सिखाया। अब हम रिद्धि को खिलाएंगे। रिद्धि, उसको आती को सुला के हम इधर आ गए बॉल के साथ चूरी खेलने। ऐसे ऐसे करके हाथ से खिला दो। ठीक है जी, पोठा रिद्धि, परोठा 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 परोठा। क्या बात है मेरा बच्चा, अब परोठा खाएगा ना मेरा बेबी, खाएगा ना? आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, फिर मेरे पास आ जाओ, मैं हैंड वॉश ही कर लूं, फिर आपको खिलाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा पिज्जा बन रहा है, लेट्स सी किस तरह बनेगा। टाइमर कितने टाइम का लगाया आपने? इसमें टाइम कोई नहीं लगाया, जब चीज मेल्ट होएगा निकाल हो गया मेल्ट, तकरीबन हो गया, वैसे 2 मिनट का लगाया था मैंने, देखा आपको। आप चाहे आपको नहीं पता होगा, मगर मेरे को पता है आपने कितने टाइम का टाइम है। वहां पर दोबारा पहुंच गया है, मैंने हाथ धो लिया है, तो अभी रिद्धि को हम परोठा खिलाएंगे। खाओगे ना रिद्धि परोठा? आजा रिद्धि, पोठी 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 पोठी, आजा आजा आजा, देशी घी वाली पोठी, आजा
अच्छा अच्छा, मैं नोबू को खिला दूं? है, देख ले, ताई ने भेजी है ये, करे रिद्धि को खिलाना, अगर रिद्धि ना खाए फिर उसकी पिट्टी पिट्टी करनी है, पिट्टी पिट्टी करवानी है, फिर आ जाओ, आ जाओ। नोनू को नहीं, आपको खिलाना है, आपको खिलाना बेटा, आ जाओ। हाँ वाह वाह, आजा रिद्धू, फिश, ये देखो, खा के आप खा लो, आज आप खा लो आके। पनीर खा रखा है इसने अब ड्रामे। तो डॉक्टर ने ना नोबिता को मना किया है रोटी खिलाने से, क्योंकि थोड़ी सी इसकी स्किन इन्फेक्शन हो रही है गाल पे। तो डॉक्टर से दवाई ली थी हमने, अभी इसको दवाई भी खिलानी है और इसके गाल पे लगानी भी है। तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको नहीं खिलानी रोटी, और फिनाइल का पोछा नहीं लगाना, कि फिनाइल के पोछे से शायद इसको इरिटेशन हो रही होगी। तो हम फिनाइल का पोछा लगाती भी नहीं है दीदी, वो लगाते हैं, सर्फ डाल के लगाते हैं। रितु, नोनू क्या बोल रहा है? नोनू बुब्बू हो गई, देख लो, नोनू को बुब्बू होगी बोल रही है। वो देखो, बुआ आ गई, बुआ आ गई, बुआ आ गई। अच्छा अच्छा ये देखो ले लिया। लीजिए, वहां से उठा के पिज्जा यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि वहां पे ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है। हाँ ठीक लग रहा है, पर वहां पे वो पिघल के ना अजीब सा हो रहा है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन बना के हम कोशिश कर रहे हैं। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो आप? हैं? रिद्धि नो, चीख नहीं मारनी, बुआ है ना। ओ देखो, मुंह देखो, मुंह देखो, ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, कि पापा ने बोल कैसे दिया मेरे को। दीदी आज आपको पिज्जा खिलाएंगे हम, मजेदार पिज्जा। ये रिद्धि पता नहीं क्या क्या करती रहती है, ये देखिए। रिद्धु हाथी, हाथी, रिद्धु हाथी। यहाँ पे हमारा व्लॉग अपलोड हो रहा है, जो क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग है, देखिए। मल्टीपल फोन है हमारे पास, कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है, फिर जाके काम होता है। नोनू भी भोगने लग गया है। चलो थैंक यू नोनू, आपने याद करवा दिया। अभी आपको खाना खिलाते हैं, ठीक है? एग्स खिलाऊंगा और दवाई खिलाऊंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये देखो, ये नोबिता की दवाई है और ये लगाने वाली है, ये अंडे है, इसके बीच में मैं एक गोली डाल के खिलाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए, अंडे के बीच में दवाई रख के खिलाता हूँ मैं। और हाँ हाँ, दीदी कहीं बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा, ये देखो, ये है दवाई, ये हमने डाली इसके बीच में। अभी देख लो, नोनू, नोनू, लो 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 लो, चक दो कम, चक दो कम, चक दो कम। हाँ देखो जी, दवाई खा गया है नोनू। ये देखो खत्म। और ये आइडिया ना मेरे को रील से आया था, बहुत परफेक्ट आइडिया है। हम पहले बहुत कोशिश करते थे इसको दवाई खिलाने की, खिला ही नहीं पाते थे, कैसे खिलाएं समझ में ही नहीं आता था। रोटी खाने में इतने नखरे करते हैं, तो पता लगा कि ऐसे खिलाया जा सकता है। हाँ, नोनू फूड, नोनू फूड। खाना है ना, अच्छा है ना। लो जी, नोनू ने दवाई खा ली अपनी इसी बहाने। पिज्जा बन के आ गया है, एक पिज्जा ये रहा, तो दूसरा पिज्जा वहां पे कट रहा है और सब में बट रहा है। आपने तवे पे भी रखा ना इसको? हाँ, थोड़ा क्रिस्पी भी करना है ना वो, फिर देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं कैसा है। चलो खा के देख। पिज्जा खाओगे? पिज्जा है रिद्धि, पिज्जा सब समझ में आ रहा है इसको। तो दोस्तों मैं भी पिज्जा खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी बना है। ये बेस लेके आना है, ये बेस अच्छा है। हाँ, घर में ही बनाया करेंगे, अच्छा लग रहा है। हाँ मैदा नहीं है, ये आटे वाला है। ओके दीदी आ जाओ, अब बाद में कर लेना दीदी। वाह, हाँ खा रही है। दोनों आपने खाना खाया है ना अभी, दवाई भी खाई, पिज्जा भी खाओगे? बताओ। फिर आटे का है ना। इसको आटा नहीं खिलाना ना, मना किया डॉक्टर ने। पहले बता रही है कि सही लग रहा है, बढ़िया बना ना। पता ही नहीं चल रहा आटा का है।
आटा का नहीं, हाँ आटा का है, मैदे का नहीं है। दीदी आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो ठीक लग ये देखो कम हाँ जी? मुझे तो मैम के हाथ तो वैसे भी ठीक लगता है। मैम के हाथ का सब ठीक लगता है। हाँ जी कौन अच्छा मेरे बच्चे। तो जी आज सुबह सुबह ही पिज्जा पार्टी हो गई है। आज पहले तुम्हें हम तोरी की सब्जी खिलाएंगे बना के। तोरी चावल खाओगी कि तोरी रोटी? चावल। चावल? फिर तो पूरा मेरे स्टाइल में बनेगा। हाँ मैं ही बनाऊंगा। चलो तोरी और आलू की सब्जी बनाता हूँ रात को और फिर खिलाते हैं। दे दो, रो मत। आप स्माइल करके मांगोगे मैं फिर भी दे दूंगी। और रोने लग जाती रहती तू, चीखे को मारती है इतनी। खत्म हो गई, खिलाओ। यम्मी यम्मी। मैंने दे दी है धनेसड़ी, मजेदार। पर अब थोड़ा सा आप भी टेस्ट करो, मैं आगे बस। थोड़ा सा टेस्ट करो। वाओ मजेदार है ना। तो ऐसे हम बना के खा सकते हैं। और मुझे लग रहा है जब तक सब्जी का होता है ना शायद रिद्धि नहीं खाती। ये घी घी सा क्या आ रहा है इसमें? बटर। बटर भी डाला है? बहुत यम्मी लग रहा है। वाओ रिद्धू, गम गम यहाँ से खा लो। गम 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 गम। ये भी कमेंट आ रहा था कल के ब्लॉग में कि प्रभ की ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। कभी कमेंट आता है कि प्रभ को कपड़े पहनने ही नहीं आते। क्या पहनती है, कैसे पहनती है? कुछ स्लीवलेस या कुछ ऐसा पहनती हूँ ना वो लोगों को पसंद नहीं आता, कई लोगों को। तो इसलिए फिर कहते हैं इसको कपड़े नहीं पहनने आते। नहीं बेसिकली ना ऑफिस में प्रभ बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाती है और ऑफिस के लिए प्रॉपर उस तरह रेडी होकर जाती है। बाहर इनको प्रॉपर समझ में नहीं आता क्या पहनूं, कैसे करूं, कहाँ जाना है, किस तरह। फिर वो उस तरह से कंफ्यूज होके फिर ये कुछ भी फैसला ले लेते हैं, है ना? ऐसा ही है। ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रही है। फिर क्या होता है? मेरे पास कपड़े खत्म हो गए, जो मैं कपड़े पहन रही हूँ। हाथ है नहीं नहीं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो आप, बहुत अच्छे लगते हो आप। नहीं नहीं नहीं, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। ऑफिस में तो आप कम पहनते हो अच्छे, मगर बाहर बहुत अच्छे पहनते हो। मैम अभी जो आपने बोला ना कि कपड़े ही नहीं है तो तुरंत चेंज। नहीं नहीं, बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट चेंज हो गया आपका तुरंत। ऐसा ही होता है। ऑल गुड दीदी, मजा आ रहा है। और क्या पिज्जा खा के मजा आ रहा है। बस कोल्ड ड्रिंक नहीं निकाली क्योंकि फिर रिद्धि ना उसके पीछे पड़ जाती है, फिर जूस जूस करके उसको खाने की तैयारी में लग जाती है। तो शैली अभी मेरे को बता रही थी केदारनाथ के बारे में, और साथ साथ हम दूध उबल रहा है वो भी देख रहे हैं, प्रभ गई में नहाने। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा केदारनाथ का? बहुत ज्यादा एडवेंचरस था। अभी तो मेरी तो लिटरली हालत खराब हो गई थी एकदम। आधे रास्ते से चलते 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 वहां तो गिव अप ही कर दिया था मैंने। किस टाइम गए थे? मैं इसी गई थी मौसम में? जून में। जून तो फिर भी ठीक है। हाँ पापा बारिश तो नहीं हो रही थी? बारिश हुई थी। अच्छा। पापा के साथ गई थी। हर 5 मिनट में रुको 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 बैठने दो, रुको रुको बैठने दो। पूरे रास्ते ऐसे ऐसे करते गए हैं और ऊपर जैसे जैसे रात होते जा रही है टेम्परेचर माइनस में होते जा रहा है, उसके बाद चलना और डिफिकल्ट होते जा रहा है। फिर जैसे तैसे करके ऊपर पहुंचे। लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी रास्ते में। हाँ और मेरे पापा मस्त सो गए टेंट पे। वाह। और हम नीचे वेट कर रहे हैं कि अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन वो मस्त ऊपर सो गए, कहते हैं सुबह मिलेंगे। तो खतरनाक काम रहा तुम्हारा ना। मजा आया पूरा? बहुत मजा आया था। गए थे केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों जगह। हाँ। कितने टाइम में कर लिया था कवर? हमने एक दिन हमने अमरनाथ भी गई हो? हाँ? अमरनाथ भी गई हो? अमरनाथ नहीं गया। हाँ। अच्छा। हमने शाम में चढ़ाई की थी क्योंकि रात में ना इजी होता है चढ़ाई करना, क्योंकि वहां पे ना वो घोड़े वगैरह वो चलते नहीं है, तो वो खाली रहता है, रात में अलाउड नहीं है उनको चलना। तो आप जल्दी 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 ऊपर चढ़ सकते हो। तो 4 बजे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलती है। अच्छा। तो 4 बजे हमने एंट्री करके फिर चलना शुरू कर दिया था। शाम हो गया था तो हमने इजिली रात तक में पहुंच गए थे। अच्छा। और रिद्धि क्या कर रही है बेटा, उसके साथ तंग क्यों कर रही है उसको? और फिर सुबह 5 बजे दर्शन कर लिया और फिर वहां से वापस नीचे उतर गया। अच्छा। हाँ। सही है, इधर दूध का ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों मेरा भी मन तो जरूर है केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ की यात्रा करने का,
मगर अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है, जैसे ये भी बता रहे हैं लैंडस्लाइडिंग होती है, और तो कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम है नहीं। स्टार्टिंग जून में आप जा करके आ जाओ। और अभी आपने देखा अमरनाथ यात्रा में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितना कुछ हो रहा है। इवन अमरनाथ में शिवलिंग ही डिसअपियर हो गया है बहुत जल्दी, और चौथे दिन ही वो डिसअपियर हो गया है। उसका मेन रीज़न यही है कि क्राउड बहुत होने लग गया, लोग बहुत जाने लग गए हैं, और ट्रैफिक बहुत होने लग गया है। वहाँ का गुफा का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग गया है, जिसकी वजह से शिवलिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक स्थापित नहीं रह पा रहा है। तो ये भी है कि समय के साथ साथ लोग बहुत ट्रैवल करने लगे। पहले पैदल जाते थे, सिर्फ केदारनाथ यात्रा की पुरानी फोटो देखना, सिर्फ 40-50 साल पुरानी, सिर्फ गिने चुने 10-1500 ऐसे 1000-1500 लोग ही कवर कर पाते थे केदारनाथ। अब इन्फ्लुएंस होकर के जा रहे हैं ना, वीडियोस देख लिया हमें भी जाना है, ये बात है। इसीलिए इतनी ट्रैफिक बढ़ रही है। पहले तो लोग जाते थे कि एक्चुअल में पूजा करने जाना है, इसीलिए। सही बात है। हम जैसे बहुत सारे ब्लॉगर हो गए हैं, और मैं अपने आप को भी गिन रहा हूँ इनमें, कि खुद तो देखना है और उसका वीडियो भी बनाना है, उसके चक्कर में ज़्यादा होड़ हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। 1 बजे आएगा व्लॉग। बाय बाय कर दो, बाय बाय, आय हाय।